जब मैं 10वीं कक्षा में था तो गर्मी की छुट्टियां एंजॉय करने यहाँ अपने नानी घर आया हुआ था। एक दिन घर के बाहर टहलने निकला। भाई वाह, क्या हरियाली थी गांव की। हरे भरे खेत, उन खेतों में लहलहाते सरसों की फसल। चारों तरफ ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पीले रंग का एक बहुत बड़ा सा चादर फैला दिया हो। मैं इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले ही रहा था कि अचानक से मेरे पास एक बूढ़े से अंकल जी आकर खड़े हो गए। वो अंकल गांव के सबसे अमीर और सबसे अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी उम्र लगभग 65 के करीब रही होगी। अंकल बोले, बेटा गणेश, कैसे हो? मैं बोला, अच्छा हूँ अंकल जी, आप बताइए आप कैसे हैं? अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। मेरा एक काम करोगे? क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? बेटा, क्या तुम मेरे लिए फेसबुक पर आईडी बना सकते हो? पहले तो थोड़ा मैं अचंभा हुआ, फिर बाद में मैंने उनसे हिचकिचाते हुए पूछा, अब फेसबुक पर आईडी बनाने के बाद आप क्या करेंगे अंकल जी? अंकल जी बोले, मेरे बेटे दीपक के लिए। दीपक, जो उनका लड़का था, यूएसए में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह पिछले 6 वर्षों में घर नहीं आए थे। आईटीआई में ग्रेजुएशन के बाद वो वहीं रुक गए। उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा भी है जो 2 साल का है। फिर भी उसने आज तक अपने पापा को एक फ़ोन तक नहीं किया। उसके अपने विवाह समारोह में माता पिता ना आए क्योंकि वह सोचता था कि उसके माता पिता की पोशाक यानी कि पहनावा, लुंगी और गंजी या भारतीय कुर्ता और भोजपुरी भाषा में बात करने के कारण सभी लोग उन पर हंसेंगे। फिर मैंने अंकल से पूछा, आपको फेसबुक आईडी दीपक भैया के लिए क्यों बनानी है? तब अंकल ने कहा, बेटा, मैंने हर पार्टी या शादी की सालगिरह के मौके पर इस बारे में सुना है कि इस दिन लोग अपने परिवार के साथ फेसबुक पर समूह परिवार ग्रुप फैमिली के साथ फ़ोटो अपलोड करते हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं भी अपने पोते का चेहरा देख पाऊँगा। मैंने देखा कि अंकल जी के दिल में अपने बेटे के लिए उनके अंदर प्यार भरा पड़ा हुआ था। इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने उनसे कहा, ठीक है अंकल जी। फिर मैंने पूछा, किसका नाम और फ़ोटो लगाऊं? मतलब किस नाम से आईडी बनाऊं और फ़ोटो किसका लगाना है? अंकल बोले, बेटा, किसी भी एक अच्छी सी लड़की का नाम और किसी भी लड़की की बहुत खूबसूरत तस्वीर लगा दो। भाई मैं तो हैरान हो गया। अंकल बोले, बेटा, अगर दीपक मेरी तस्वीर और नाम देखेगा तो कभी भी मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेगा। मैं हंसने लगा। चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिनों बाद वह फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अंकल बहुत खुश थे। मैं यह जाहिर नहीं कर सकता कि वह उस दिन कितना खुश थे। फिर समय के साथ बाप बेटे में अच्छे अंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में ढेर सारी बातें होनी शुरू हो गई। मैं बहुत खुश था कि मेरी छोटी सी मदद ने आज 6 साल से अलग हुए बाप बेटे, जो आज तक कभी बात नहीं कर पाए थे, अब दोनों ही बात कर पा रहे हैं। पूरे 6 साल के बाद उनका बेटा दीपक यूएसए से घर आया। उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब दीपक ने अपने पापा को प्रणाम करके उन्हें दिल से लगाया। उनके चेहरे पर वो खुशी नज़र आ रही थी जो आज से 6 साल पहले थी अपने बेटे के होते। आज पूरा परिवार सब साथ में हैं और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।